नमस्कार दोस्तों, आर एस अकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 2 है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 3 है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महेश दत्त शुक्ल। प्रश्न 4 है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 5 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। प्रश्न 6 है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 7 है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 8 है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न 9 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1929 ईस्वी। प्रश्न 10 है, अमीर खुसरो का पूरा नाम है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। प्रश्न 11 है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। प्रश्न 12 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 13 है, हिंदी नवरत्न का रचना काल है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1910 ईस्वी। प्रश्न 14 है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण बिहारी मिश्र। प्रश्न 15 है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 16 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का विकास। प्रश्न 17 है, हिंदी के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
प्रश्न 18 है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न 19 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, संवत 1900 से अब तक। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर